हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ नहा के। और मैंने आज बहुत दिनों बाद 2-3 दिन बाद बाल वॉश किए हैं। तो अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं पहले पूजा की अलमारी साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपनी अलमारी साफ़ नहीं की है। दिवाली से पहले की थी। और तो मैं फिर से अपनी पूजा की अलमारी साफ करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए अपनी अलमारी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा मंदिर। तो मंदिर को मैं कर लूँगी पहले साफ़। तो मैं सारी फ़ोटो को हटा के मंदिर में दोबारा से पेपर बिछा दूँगी और दीवारों पे चिपका भी दूँगी। और फिर अपनी पूजा को मंदिर में वापस रख दूँगी। और ये है हमारी ठाकुर जी, जिनको मैंने नहला दिया है और उनको अपने सिंहासन पे बिठा दिया है। तो मैं जला रही हूँ दीपक। दीपक मैंने बहुत दिनों बाद जलाया है, क्योंकि मैं पूजा ही नहीं करती थी, तो दीपक कैसे जलाती। तो मैंने आज दीपक जलाया है बहुत दिनों बाद। तो मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा होगा मैंने पूजा कर ली है। और तो मैंने अपनी पूजा की अलमारी या मंदिर मैंने बहुत दिनों बाद साफ किया है। तो मैंने 1 साल से पूजा नहीं की। क्यों? और पूजा होती थी पर मैं बच्चों से करा देती थी, पर मैं नहीं करती थी। मेरा मन नहीं लगता था, पूजा करने में नहीं लगता। कैसे लगेगा मन, आप ही बताइए। जो इंसान भगवान पे इतना विश्वास करता हो, अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करता हो माता रानी पे, भगवान पे, और उसके साथ बुरा हो जाए तो कैसे भगवान पे भरोसा करेगा, बताओ। मैंने इतनी पूजा की कि मैं बिना नहाए, बिना पूजा करे कभी खाती नहीं थी कुछ भी। यहाँ तक कि भी कभी पानी भी नहीं पीती थी कि मैं जब पूजा कर लूँगी तभी कुछ खाऊंगी पीऊँगी। चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, पर मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती थी तब तक मैं नहीं खाती थी। क्योंकि मुझे लगता था मैं खा लूँगी तो मेरे भगवान, मेरी माता मैया भूखी बैठी रहेंगी। तो पहले मैं उनको खिलाऊंगी ना, जब खाऊंगी। तो मेरे पति गुस्सा भी करते थे कि पहले खा लिया करो फिर पूजा कर लिया करो। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि भूखी रहो। पर मैं नहीं खाती थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था खाने को। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे लगता था अच्छा मैं खा लूँ, भगवान जी बैठे रहे। ऐसा नहीं, मैं उनको खिलाऊंगी तभी मैं खाऊंगी। तो मैं ऐसा ही करती थी। और मुझे व्रत रखने का इतना शौक, पूजा करने का इतना शौक कि इंसानों को पहनने का, घूमने का शौक होता है, और मुझे पूजा करने का शौक, व्रत रखने का शौक। मैं हफ्ते में 2-2 व्रत, 3-3 व्रत रख लेती थी। तो मेरे घर में भी सब गुस्सा भी करते थे, इतना व्रत क्यों रखती हो, 1-2 रख लो। तो पता नहीं क्यों मुझे इतना शौक था। मुझे
मुझे क्या बचपन से ही शौक था पूजा करने का। इतना शौक था मुझे। मैं छोटी थी तभी मैं व्रत रखती थी। मुझे अच्छा लगता था व्रत रखना, पूजा करना। मुझे भगवान की अंदर से थोड़ी सी शक्ति है, मुझे ऐसा फील होता था कि कभी मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं। मेरी आत्मा, मेरा विश्वास इतना था भगवान पे कि मैं नहीं सोचती थी कि मेरे साथ इतना बुरा होगा, कभी नहीं। जो इंसान इतना विश्वास करता हो भगवान के लिए, भूखा रह रहा और उनको बिना खिलाए बिन कुछ नहीं खा रहा हो, इतना करता हो कोई इंसान, तो उसके साथ कभी बुरा होना भी नहीं चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है, मैंने बचपन से माना माता रानी को, भगवान को। उनके साथ बुरा हुआ, जो आज इतनी टूटी हूँ, इतनी दुखी कि मेरा सब कुछ चला गया। मेरा पति, मेरे भगवान, मेरी माता रानी, जिनके मैं सुबह भगवान के दर्शन करती, माता रानी के दर्शन करके जब मैं कुछ करती, क्योंकि मेरी उनके दर्शन के बिना मेरी सुबह नहीं होती। आज मुझे धोखा मिला मेरे भगवान से, मेरी माता रानी से, मुझे धोखा मिला। अब मैं इसको क्या कहूँ कि मेरी किस्मत का कसूर है या मेरे भगवान का। मैं अपने पति के लिए भी तड़प रही हूँ और अपने भगवान के लिए। मेरे लिए मेरा पति भी भगवान था, मेरे भगवान ही भगवान है। मैं इतना अपने पति को प्यार करती थी जितना मैं भगवान को भी करती हूँ। क्या कसूर था मेरा, मुझे ऐसी सजा मिली। मैं क्या समझूं कि मैंने इतना विश्वास किया था भगवान पे, इतना अटूट विश्वास, मेरा चकनाचूर हो गया विश्वास। ना मुझे कुछ अच्छा लगता, ना कुछ भी समझ में आता। इतना बुरा होने के बावजूद भी मैं भगवान से दूर नहीं रह पाती। तब भी मैं सुबह जब भी जगती हूँ तो उनके दरबार में खड़ी होती हूँ।
इतना बुरा होने के बावजूद मैं ये पूछती हूँ उनसे कि भगवान मैंने क्या किया बुरा, माता रानी उससे कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी। भगवान मैंने क्या बुरा करा था, मेरे पति ने क्या बुरा करा जो आज इतनी बड़ी सजा मिली। मेरे पति भी भगवान को मानते थे। पता नहीं ऐसा नहीं। कभी कभी सोचती हूँ शायद मैंने ज़्यादा विश्वास करा था, ज़्यादा माना था, शायद उसकी सजाए ऐसा ही क्यों होता है। तो ज़्यादा भगवान को मानती है, उन पे विश्वास करती है, तो उनके साथ ही विश्वासघात क्यों होता है, उनका ही दिल क्यों टूटता है, उनका ही घर बर्बाद होता है, ऐसा क्यों होता है। एक बात बताइए, जब किसी के साथ अच्छा होता है तो वो कहता भगवान ने अच्छा किया, और जब किसी के साथ बुरा होता है तो अब क्या क्या कहें, किस्मत ने बुरा करा कि भगवान ने, क्या कहूँ मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरा हस्बैंड मुझसे दूर गया, मैं तो उसी दिन मर गई थी। अब तो जो हूँ मैं वो सिर्फ अपनी बेटियों के लिए, उनकी खुशी में खुश हूँ, उनमें अपने पति को देखती हूँ और जीवन काटूंगी। कैसे काटूंगी मुझे ये भी पता नहीं, क्योंकि बेटियां मेरे पति की निशानी है, उनको तो सजा नहीं दे सकती ना, उनकी क्या गलती है, मुझे तो उनके लिए ही जीना है। कभी तो ये सोचती हूँ भगवान ऐसा कर सकती है, जो इतना मानता हो भगवान को उसको इतनी बड़ी सजा दे सकती है। मुझे नहीं लगता। यही होता है ना, जो जिसको ज़्यादा मानिए उस पर विश्वास
जल्दी टूटता नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी भगवान को मैं पूजा नहीं करती, मेरा मन ही नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक विश्वास सा रहता है कि शायद भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरे पति को मिला दे मुझसे। पता नहीं क्यों अंदर से एक विश्वास सा रहता है। फिर कभी सोचती भी हूँ कि अगर मिलाना ही होता तो जुदा ही क्यों करती। मैंने कुछ गलत कहा, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो और मैं गलती से भी कुछ भी गलत बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जिस इंसान का सब कुछ चला जाए तो उसको कुछ भी समझ नहीं रहती, और मेरे सिर पे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दो बेटियों की, जिसको मुझे पढ़ाना है, उनको कुछ बनाना है, अपने हस्बैंड के सारी इच्छाएं पूरी करनी। अगर जो कोई कुछ भी गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए